कि जितने भी बाल बच्चे कॉलेज स्कूल में जाते हैं उनको जितना शौक शान लगता है पढ़ने के लिए, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बड़ी मोटरसाइकिल, फलानी मोटरसाइकिल, फलाना ठिकाना, ये सारा पाखंड झूठ जो है, उसके लिए भागवत की कथा कहती है कि इतने बड़े घर में पैदा होकर भगवान ने ये शिक्षा दी सारी दुनिया को कि अगर आप अध्ययन कर रहे हैं उस समय विद्यार्थी को बिल्कुल सादा और गरीब जीवन जीना चाहिए, कोई भी शौक नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, सुखार्थी नाम कुतो विद्या। भगवान श्री राम का चरित्र सुनो, पढ़ो। उस चरित्र में भी ये दिखाया है कि राम राजकुमार बनकर आए, चारों भ्राता, और जब गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो सारा का सारा श्रृंगार उतार दिया और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के जीवन को जीने लगे। धरती में सोना, धरती में बैठ के खाना, और केवल 2 बार ही दिन में भोजन करना, और भोजन में भी वो जो गुरुकुल में मिले, आश्रम में मिले, गुरु माता देवे। भगवान श्री कृष्ण जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाया करते थे हवन के लिए, भोजन के लिए। ऐसी सेवा करके सुदामा जैसे परम मित्र को पाया, उद्धव जैसे परम मित्र को पाया। आज सुदामा ने भगवान के प्रसाद को खा लिया। भगवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे हैं, सुदामा नीचे खड़े लकड़ी बीन रहे हैं। ऋषि पत्नी ने, गुरु माता ने कृष्ण के नाम का चना और गुड़ दिया था। सुबह से गया है कृष्ण, सुदामा जाओ, तुम लकड़ी उठा के लाओगे तो ये कृष्ण को देना, वो भूखा होगा। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज सुदामा ने भगवान के हिस्से का गुड़ चना खा लिया। सुदामा पहुंचे कृष्ण के पास, पूछा तो सुदामा ने बस झूठ बोला, कृष्ण आज तुमको भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि आज गुरु माता ने प्रसाद दिया नहीं, बनाया नहीं। अंतर्यामी परमात्मा से क्या छुपा है, वो जान गए, समझ गए। सुदामा को तेज भूख लगती है और उस तेज भूख के कारण सुदामा मेरा भी ग्रास खा गया है, पर हे मित्र, मैं तो हर रोज तुम्हें अपने हिस्से का खिलाता हूं तुम्हारी भूख के लिए। आज भी तुमने खाया तो कोई बड़ी बात नहीं, पर तुमने माता के लिए कहा कि गुरु माता ने आज प्रसाद बनाया नहीं, ये अपराध है, झूठ है गुरु के बारे में, गुरु माता के बारे में। क्योंकि गुरु से कपट करने वाला व्यक्ति गर्त में जाता है, उसके कोड़ फूटते हैं और धन धन गरीब होके मरता है। इसलिए सुदामा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक एक अनाज के टुकड़े के लिए, दाने के लिए तरस तरस के अपनी जिंदगी भर मोहताज रहोगे, क्योंकि तुमने गुरु माता के दिए हुए अनाज को चोरी चोरी खाया है। गुरु का, मित्र का धन कोई चोरी चोरी खाता है, वो मूर्ख बनता है, कुबुद्ध बनता है, उसकी बुद्धि का पूरी तरह नाश होता है, और जीवन में धन तो कभी भी उसे प्राप्त नहीं होगा, और उसके शरीर में कोड़ भी फूट सकते हैं, उसको बड़ी बीमारी हो सकती है। इसलिए बंधुओं, आप सब लोग ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, समझदार हैं, कभी भी गुरु और मित्र का कोई भी चीज कपट से, छल से, चोरी से कभी यूज मत करो, कभी भोग मत करो। गुरु के धन का, मित्र के धन का कोई कपट करता है, चोरी करता है, उसका जीवन निरोगी नहीं रहता, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं रहती, और गरीबी तो इस तरह घेर लेती है कि जिंदगी में फिर अमीरी का कभी चांस नहीं आता। सुदामा के अंदर केवल एक ही दोष था, और वो दोष था भूख के कारण। उसका श्राप परमात्मा ने सुदामा को दिया। सुदामा तो परमात्मा के परम मित्र हैं, पर भगवान कहते हैं सुखदेव राजा परीक्षित को, हे राजन, परमात्मा कर्म का फल देते हैं और कर्म का फल परमात्मा स्वयं भी भोगते हैं।
और जगत में सबको कर्म का फल भोगने के लिए परमात्मा बाध्य करते हैं, परतंत्र करते हैं, सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हे राजन, आपको जो श्राप लगा है वो भी आपके ही कर्मों का फल है, इसीलिए उसका प्रायश्चित करो और उस दंड को भोगने के लिए ताकत पैदा करो। कैसे ताकत पैदा होगी गुरुदेव? तो कहा, ये जो कथा सुन रहे हो, हरि नाम की चर्चा और गुरु की परछाई के नीचे बैठे हो, इसीलिए काल भी आएगा तो भी तुमसे आज्ञा लेकर आएगा। बिना आज्ञा के काल तुम्हें ले जा नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारा रखवालदार बैठा है। आज तक गुरु की साक्षी में कभी ऐसे घटना नहीं हुई कि गुरु बैठे हो आसन पर और कोई चेला नीचे निपट गया हो, सलट गया हो, शरीर पूरा हो गया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, कभी होगा नहीं। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि जीवन में गुरु जरूर सेवा करो, गुरु की शरणागति जरूर रहो। क्या मिलता है गुरु से वो तो समय आता है तब पता चलता है, क्या मिलता है, क्या मिल गया, क्या होता है, क्या नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, आप केवल इतना जान लो, चोर को भगाने के लिए केवल आदमी जोर से खांस जाए तो भी चोर भाग जाता है, खांसी से चोर भाग जाता है। महात्मा संतों की, गुरु भगवान की अगर लेस मात्र तस्वीर यानी उनकी परछाई भी हमारे इर्द गिर्द है तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा। दुख सुख एक्सीडेंट तो ये जीवन का अंग है, ये आएंगे जाएंगे और होंगे, पर इनमें से बाइज्जत परमात्मा तुम्हें निकाल के लाए तो आपको परमात्मा के नाम का जीवन जीना चाहिए, शेष जीवन प्रभु के नाम का, प्रभु की भक्ति का, प्रभु के विश्वास का जीवन जीना चाहिए। प्यारे बंधुओं, 11 बरस परमात्मा ने अध्ययन किया, सेवा की, लौटकर भगवान आ गए। सुदामा अपने गांव चले गए, सुदामा का विवाह हो गया, सुदामा ग्रस्त की जिंदगी जीने लगे। पर एक मित्र भगवान का ऐसा था जिसने भगवान की मित्रता में अपना संसार त्याग दिया, जिनका नाम परम ज्ञानी उद्धव था। उद्धव जी भगवान और बलराम के साथ मथुरा पहुंचे। लौटकर आज मेरे परमात्मा, शरीर की आयु परमात्मा की 22 साल की हो गई। 11 बरस अध्ययन किया, नियम से बहुत हो गया। शास्त्र, सुदर्शन शास्त्र, समस्त अस्त्र का ज्ञान लेकर आए भगवान। परमात्मा मथुरा में आए बंधुओं, आते ही भगवान को प्राप्त हुआ गुरु कृपा। गुरु सेवा से जो प्राप्त होता है उसे कोई समझ ना सकता। महाराज 11 साल गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन किया, लेकिन परंतु अगर मगर गुरु के सामने कुछ नहीं किया, उसका परिणाम हुआ कि मथुरा में आकर पैर रखा कि दूसरे ही दिन मथुरा के राजा बन गए भगवान। सारा का सारा मथुरा परमात्मा को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री मथुराधीश भगवान की जय हो। मथुरा का भगवान कुशलता पूर्वक शासन करने लगे। भगवान ने मथुरा का शासन कुशलता पूर्वक किया। 4 वर्ष में भगवान ने 17 बार युद्ध लड़ा मथुरा की रक्षा के लिए। कौन चढ़ाई कर देता मथुरा पे? कंस का ससुर जरासंध, जो भगवान का ही रिश्तेदार था। भगवान के हाथों से जरासंध का मरण नहीं था। जरासंध ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो भगवान नारायण से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। आज भगवान ने उस वरदान की महिमा को जीवित रखते हुए जरासंध को मरण नहीं दिया।
17 बार युद्ध करके भगवान को लगा कि ये बहुत बड़ी हानि हो रही है मथुरा की, और इस हानि का कारण मैं हूं। मेरी वजह से जरासंध बार बार आक्रमण करके मथुरा के निरपराध लोगों को मारता है, युद्ध में पराजित होकर भाग जाता है, और ये सारा युद्ध इस धन के लिए हो रहा है। भगवान ने अपने काका अक्रूर जी को बुलाया, विश्वकर्मा को बुलाया, देवता को और कुबेर जी को बुलाया। उनसे कहा कि मैं मथुरा में रहना नहीं चाहता। जब से मेरा मथुरा आगमन हुआ है 4 साल में एक रात में सोया नहीं हूं, एक दिन चैन से खाया नहीं हूं। यमुना पार मेरी माँ रहती है, मेरे बाबा रहते हैं, मेरी गोपियां, मेरी राधा रहती है, पर जब से मैं इस प्रपंच में माया में पड़ा हूं तब से मेरा सारा संसार बिखर गया, मेरा जीवन अशांत हो गया। गोपियां रो रही हैं, राधा रो रही है, गैयां रमा रही हैं, मैया रो रही है, और मैं उनके दुख दूर करने जा नहीं सकता। ऐसा शासन, ऐसा राज्य, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। प्यारे बंधुओं, आप में से भी किसी के साथ ऐसा तो हो रहा होगा। धन होगा आपके पास, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर होगा, जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, पर चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, रात को नींद नहीं होगी, दिन में भूख नहीं होगी। भगवान के जीवन में ये सब चल रहा था। क्यों? धन आदमी की नींद छिना लेता है, धन आदमी का चैन छिना लेता है, धन आदमी की शांति छिना लेता है। आप दुनिया में जितने भी बेचैन और अशांत और अनिद्रा के रोगी होंगे, वो लोग सब धनवान होंगे। धनवान, ये ध्यान रखो, ये 3 बीमारियां धनवान को अवश्य होंगी। और जो परमात्मा में लगे हुए हैं, जिनके पास धन भी है, नौकरी भी है, फैक्ट्री भी है, कंपनी भी है, और जो परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, इनके साथ साथ उनको नींद भी होगी, धन भी होगा, शांति भी होगी, भूख भी होगी, प्यास भी होगी। महाराज, आदमी जितना धनवान होता चला जाता है, उतना ही उसके खाने पीने पे प्रतिबंध डॉक्टर लगाते चले जाते हैं। आप जितना माल वाले हो जाएंगे, डॉक्टर उतना प्रतिबंध लगाएंगे भोजन पर। आपके लिए